रिलेटेड टू बफर एंड ऑल, तो हम लोगों ने ये बोला था कि पीएच कब तक चेंज नहीं करता है, पीएच की वैल्यू कब तक चेंज नहीं करती है, जब तक जो रेशियो होता है ऑफ सॉल्ट एंड एसिड का जो रेशियो है, या फिर इफ इट इज अ बेसिक बफर, जो रेशियो ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, अगर ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी. yes, so if this ratio is constant, the value of pH is constant, the value of pH will remain constant and the mixture will behave as what, and the Buffer. mixture will behave as an buffer, as a buffer. तो ये रेशियो कब तक नहीं चेंज होता है, जब तक लॉग का वैल्यू कितने यूनिट से ना चेंज हो जाए, 1 यूनिट से ना चेंज हो जाए. ये रेशियो क्या कब तक चेंज नहीं होता है, मतलब अगर ये रेशियो 1/10 या 10 की रेंज में रहता है तो वैल्यू क्या होगी, log 1, जो कि हम लोग log 1 की वैल्यू क्या रहेगी, 0. सी, हम लोग मिनिमम रेशियो अगर हम लोग ये रखें सॉल्ट अपॉन एसिड, ओके, अगर मैंने इसको बोला ये रेशियो आ रहा है 1/10, या फिर ऐसे समझ लो सॉल्ट अपॉन एसिड का जो रेशियो है वो हो जाए 10, ठीक है. सो log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और pH क्या हो जाएगा, इट विल बिकम pKa प्लस log ऑफ ईदर 1/10 और pH is equal to pKa plus log of 10. So देखो दोनों वैल्यूज में, दोनों केसेस में वैल्यू चेंज होगी या नहीं, यस मैम, यस और नो, मतलब यहाँ पर बोलोगे pH की वैल्यू क्या हो गई, pKa -1, और यहाँ पर क्या बोलोगे, pH की वैल्यू क्या हो गई, pKa +1. तो pH 1 यूनिट का फुल चेंज शो करेगा, है ना, ठीक है. तो उससे कम का मतलब अगर 0.5 का या मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 का चेंज नहीं आता है जब पीएच की वैल्यू में, तो हम उसको चेंज को कैसा मानते हैं, बेटर चेंज और नेग्लेजिबल चेंज. जब तक निग्लेजिबल चेंज, मतलब अगर 4.5 से 4.6 हुआ है तो हम बोलेंगे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं पीएच में, लेकिन 4 से 5 में चेंज हुआ है मतलब देयर इज एन एप्रिशिएबल चेंज. तो यहाँ पर देखो एप्रिशिएबल चेंज करने के लिए तुम्हें डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन कुछ भी बोलो, या फिर अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस जो भी डालना है, उसमें कितने का चेंज आना चाहिए, 10 टाइम्स का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यस मैम. 10 टाइम्स का, तभी तो हमारी log 10 की वैल्यू जो अब हम यूज करेंगे तो 1 यूनिट का चेंज आएगा, और तब हमें दिखेगा हाँ पीएच में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं. अगर 0.1 का चेंज होगा, 0.2 का चेंज होगा, तो वो निग्लेजिबल चेंजेस में काउंट क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट कर देंगे. यस. सो मतलब हमारा बफर कब डिस्टर्ब होता है, जब हमारा रेशियो 1/10 या फिर 10 टाइम्स उसमें चला जाता है. सो दैट्स व्हाई वी से कि अगर हमारा हम लोग इसीलिए बोलते हैं द बफर solution is destroyed, is assumed to be destroyed if the pH changes by how many units, 1. 1 यूनिट. and it can be +-1, इट कैन बी +-1. अगर इतना यूनिट से पीएच तुम्हारा चेंज हो गया ड्यू टू द एडिशन ऑफ एसिड बोल दो, बेस बोल दो, या डाइल्यूशन करने की वजह से अगर हमारा पीएच में इतना ज्यादा चेंजेस आ गया, मतलब 1 यूनिट का चेंज आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, क्या वो बफर की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, विल यू से इट इज नहीं करेगा. नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी बफर की डेफिनेशन क्या थी, विच चेंजेस विच रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच टू अ सर्टेन एक्सटेंट. तो वो सर्टेन एक्सटेंट क्या है, 1 यूनिट से कम का होना चाहिए. अगर पीएच चेंज आ भी रहा है तो 1 यूनिट से कम का होना चाहिए. जैसे लास्ट क्लास में तुमने डाउट्स करे थे
इफ यू कैन रिकॉल, तो वहां पे था विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिहेव एज अ बफर सॉल्यूशन। हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें पीएच की वैल्यू 0.3 से चेंज हो रही थी, एक का पॉइंट समथिंग से चेंज हो रही थी, और एक में HCl डालने पर शायद 0.3 pH आ रहा था, 5 से वो 0.3 pH यस हो रहा मैम, था। बहुत डिफरेंस हो गया था यस, तो ड्रास्टिक। हमें pH चेंज कैसे मानेंगे? डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। बफर कब खराब हो जाता है? When buffer will stop behaving as in buffer? मैम, व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएच बाय यूनिटी। Yes, at least 1 unit. ठीक है, सो नाउ डिड यू गेट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन? वहां पे तो उतने अच्छे से नहीं क्लियर कर पा रही थी क्योंकि वहां पे ये चीज नहीं बताई गई थी। सो नाउ कैन यू फॉलो दिस? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अच्छा, फिर एक और अच्छे लेवल क्वेश्चंस करने के लिए एक और चीज हमने मतलब स्किप कर दी थी पहले, तो अब तुम्हें हाइड्रोलिसिस अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब मैं उस पॉइंट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अभी तक हमने जो हाइड्रोलिसिस करी है उसमें एसिड कैसा चूज किया था, मतलब जो हमने हाइड्रोलिसिस पहले पढ़ा था तो उसमें जो मेरा एसिड होता था वो कैसा चूज किया था, मोनोबेसिक या पॉलीबेसिक? जो हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड, Monobasic. यस, तो जो भी हमने वीक एसिड चूज किया था वो कैसा था? मोनोबेसिक था। ओके, एंड अगर सपोजिंग जो हमने वीक बेस भी चूज किया था हाइड्रोलिसिस करने के लिए वो भी कैसा था? मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक। बट क्या हमेशा सारे एसिड्स या सारे बेसिस हमेशा मोनो ही रहते हैं? No, ma'am. नो, नो मैम। नॉट पॉसिबल, है ना? तो यहाँ पर मतलब हमें फिर देखना पड़ेगा बाय चांस इफ देयर इज अ प्रोसेस जिसमें मतलब पॉली बेसिक एसिड का हाइड्रोलिसिस हो या पॉली एसिडिक बेस का हाइड्रोलिसिस हो, तो वो हम कैसे करेंगे? तो अब हम ये नया कह सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं क्योंकि हमें बेसिक चीजें क्लियर हो गई थी, तो नाउ वी आर गोइंग टू अ थोड़ा सा एडवांस लेवल। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फॉर पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड। और तुम में से किसी ने डाउट भी भेजा था, तो आई टोल्ड यू कि आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द क्लास। NaHCO3 का भेजा था किसी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Someone sent me a doubt regarding NaHCO3 का हाइड्रोलिसिस करना था उस क्वेश्चन में। ठीक है, सो सपोजिंग मेरे को हाइड्रोलिसिस करने को बोला जाता है Na3PO4 का। फाइन, सो बताओ इसके पेरेंट्स कौन थे? Who are the parents? NaOH, H3PO. NaOH and H3PO4. Yes, so this is formed by NaOH plus H3PO4 के कॉम्बिनेशन से ये सॉल्ट बनता है। लेकिन H3PO4 कैसा एसिड है? Weak. Yes, it is weak due to common ion effect, but it is also a tri-basic acid. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब क्या होता है? H3PO4 डिसोसिएट होता है, ये तुमने पहले भी पढ़ा था। सो ये क्या करता है? इट गिव्स यू H पॉजिटिव आयन एंड HPO4 माइनस आयन। फर्स्ट टाइम डिसोसिएशन होता है इसलिए हमने लिखा था pKa1, इफ यू कैन रिकॉल। Yes, ma'am. ma'am. 2PO4. Sorry, H2PO4. Now see, in second step, this will further dissociate and give us HPO4 minus 2, and this is the second time dissociation, और हमने लिखा था Ka2. Can you recall this? Yes, Yes ma'am. ma'am. And then Yes, ma'am. HPO4 minus 2 will give us again H positive ion and phosphate ion, and now this is called as Ka3. and मैंने बोला भी था तुम्हें due to common ion effect, है ना? क्या बोला था? किसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी? Ka1 की या Ka1 की। Ka1. वो पहली बार आएगा, सबसे ज्यादा काम कर लेगा, और बाकी लोग ज्यादा काम नहीं करेंगे, या फिर इनकी निग्लेक्टेबल वैल्यूज भी होती हैं, तो हम लोग निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट जब हम हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो अब हाइड्रोलिसिस में बताओ क्या होगा? Na3PO4 will react with water, एंड ये क्या बना के देगा अपने को?
क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और OH माइनस, क्या ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे? No, ma'am. नहीं कंबाइन करेंगे, और इसमें से ये H पॉजिटिव आयन लेगा एंड इट विल फॉर्म HPO4 -2. कैन यू सी दिस? सॉरी, हाँ, -2. इसमें से ये H पॉजिटिव लेगा और ये PO4 -3 था, H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर and PO4 -3 from here will combine and form HPO4 -2. Can you see this? Can you see this? If you are Yes, not ma'am. feeling like Yes, it is ma'am. balanced, तो इसको 3 steps ऐसे कर लो. Can you see this now? Yes, ma'am. ठीक है, और अब देखो यहाँ पे 2H पॉजिटिव आयंस बचे रह गए. एक H पॉजिटिव आयन तो इसने कंज्यूम कर लिया, लेकिन कितने बचे रह गए हैं अभी भी? 2H पॉजिटिव आयंस बचे रह गए हैं. तो अब फिर से क्या होगा, HPO4 -2 विल टेक H पॉजिटिव आयन, क्योंकि 3H पॉजिटिव आयंस रिलीज हुए थे यहाँ पे, एंड इट विल अगेन फॉर्म व्हाट, H2PO4, and H2PO4 ऐसा होता जाएगा या नहीं होता जाएगा? सॉरी, ये 3 नहीं है. अच्छा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुम्हें फिर से समझाती हूँ. देखो क्या होगा, इस यहाँ पे कितने सोडियम आयंस हैं? हाउ मेनी 3. सोडियम आयन? 3 है. 3. ठीक है, तो 3 में से क्या होगा, 3 में से एक तो Na पॉजिटिव, क्योंकि वो तो वाटर की हाइड्रोलिसिस कराने में हेल्प करेगा, करेगा या नहीं करेगा? Yes, ma'am. ठीक है, तो वो उससे OH माइनस को तोड़ देगा और उस दोनों अलग अलग सेपरेटली एग्जिस्ट करेंगे. इतनी चीज क्लियर है? Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या Yes, ma'am. बचा, फॉस्फेट आयन बचा, और यहाँ से H पॉजिटिव आयन बचा. तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, दे आर गुड फ्रेंड्स, सो दे टुगेदर विल फॉर्म व्हाट, HPO4 2-. यस, ओके. और अभी भी हमारे पास क्या बचे रह गए, 2 Na पॉजिटिव आयंस और बचे हुए हैं या नहीं बचे हुए हैं? Yes, ma'am. बचे हैं ना? ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली कह सकते हो 3 Na पॉजिटिव आयंस बचे हुए हैं, ऐसे लिख सकते हैं. अब देखो बैलेंस्ड है. See, is it? So this is hydrolysis for the first time. पहला स्टेप हाइड्रोलिसिस का यही होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. This is the Yes, first ma'am. step of hydrolysis. Okay. Now see, now again what will happen? ये वापस से एक वाटर मॉलिक्यूल को फिर से लेगा, उसको फिर से फोर्स करेगा डिसोसिएट हो, and it will form this and will release one more OH minus ion. Check out. Yes, ma'am. This salt will further hydrolyze. Now this is hydrolysis for how many time? For the second step. So can I write it like KH2? Can I write it like KH2? Second step hydrolysis. Yes, ma'am. ठीक है, and now see again from here it will form H3PO4 and OH minus ion, जिसका हम क्या लिखेंगे, कौन सा स्टेप लिखेंगे? KH3. 3. ठीक है, अब इन तीनों स्टेप्स में बताओ हाइड्रोलिसिस में कोई कॉमन आयन इफेक्ट चल रहा है क्या? OH minus ions. Yes, very good. So in all these 3 steps, what is common? There is OH minus ion which is common. Okay, so in all 3 steps, common ion effect is happening due to OH minus ion. So because of common ion effect happening due to OH minus ion, what do you think? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, KH1 की, KH2 की या KH3 की? KH1. This will be higher than that. तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग ये दोनों चीजें निग्लेक्ट कर रहे थे, KA1 की वे में ही ले रहे थे, because it was something like this was becoming very very higher as compared to this. तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ये दोनों चीजें बहुत हाई हो जाएंगी, तो इनको भी हम निग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? ज्यादा कैलकुलेशन को ना करना पड़े, उसको अवॉइड करें, इसके लिए इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. सो बेसिकली यहाँ बताने का सेंस इतना ही था सिर्फ तुम्हारे लिए. और KH1, देखो KH1 क्या है, isn't it reverse of this?
थर्ड रिएक्शन देखो KH1 में क्या हो रहा है, इसका फर्स्ट स्टेप जो है ये तुम्हारा क्या बना रहा है, इट इज फॉर्मिंग HPO4 -2. See, isn't it the reverse of third step over here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can I write Ka3 is equal to 1 upon KH1? Yes, ma'am. लिख सकते हैं. Similarly, Yes, ये ma'am. तुम्हारा थर्ड स्टेप में बन रहा होगा. ठीक है, तो इसलिए भी मैंने बोला देखो Ka1 अगर बहुत हाई होगा तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो Ka1 लीस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. Yes, ma'am. और ये अगर लीस्ट होगा जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हाईएस्ट हो जाएगा. तो इसीलिए KH1 सबसे हाईएस्ट हो रहा है एंड दिस इज लोअर एंड दिस इज बिकमिंग मच मोर लोअर. तो अगर हमें, क्योंकि हमें मैंने तुम्हें पहले ही बोला था हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं कभी भी फॉर्मूले में. No, ma'am. नहीं निकालते, हम पुराने फॉर्मूले से यूज कर लेते हैं. जैसे हमें लिखना होगा, जैसे हमें लिखना है Na3PO4, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना है. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना है. तो हम कैसे लिखते थे पहले, KH इज इक्वल टू Kw व्हाट, upon Ka. Ka. बट यहाँ पे तो Ka तीन तरीके के आते हैं. Ka1 भी आता है, Ka2 भी आता है और Ka3 भी आता है. तो कौन सा लें? Ka3. Ka3. Why? Because when you are doing hydrolysis, you are going in the reverse manner of dissociation of a weak acid. और सिर्फ हमारे काम कौन आ रहा है, पहला स्टेप काम ज्यादा आ रहा है क्योंकि बाकी सब में कॉमन एंड इफेक्ट लग जाएगा एंड डिसोसिएशन विल डिक्रीज. कैन यू फॉलो दिस थिंग? क्यों Yes, हमने ma'am. से ठीक है, ये रेयरेस्ट ऑफ, जैसे कह सकते हो अगर तुमने 60 क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हें इस टाइप के पॉली प्रोटिक एसिड्स के आ सकते हैं, बाकी सब में नहीं आएंगे. तो हमें यहाँ पे कौन सा यूज करना है, Ka1, Ka2 और क्या Ka3, कौन सा यूज करेंगे हम लोग? Ka3. यस. तो सिमिलरली पीएच के फॉर्मूले में भी क्या यूज करने वाले हो, 7 माइनस pKa Ka3. लिखते, यस, pKa3 माइनस log C by 2. Can you follow the Ma'am, difference? minus क्यों होगा? Plus होगा ना? सॉरी, माय मिस्टेक, इट वाज प्लस ओनली. मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था सो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था. कैन यू गेट दिस? मतलब बेसिक मेरा ये था कि ये तुम्हें Yes, बताना कि यहाँ पर हम लोगों को Ka3 यूज करना है. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, एक किसी ने मुझे क्वेश्चन दिया था बट अभी इतने सारे बच्चों के क्वेश्चंस आए थे तो वो स्किप हो गया है. आर यू देयर? NaHCO3 का आई थिंक मैंने बोला भी था, डिस्कस इन द क्लास, टू डिस्कस विद एवरी वन ऑफ यू. सो नाउ सी ओवर हियर, व्हाट इज द pH ऑफ 0.1 m NaHCO3. ठीक है. मैं दोनों वे में क्वेश्चन कराती हूँ. पहले मैंने तुम्हें बोला Na2CO3 करते हैं, पहले इसका करते हैं. ठीक है. whose K1 वैल्यू इज 4.5 into 10 raised to the power 7 तो नहीं हो सकती, -7 है, और K2 की वैल्यू है 4.5 into 10 raised to the power -11. ठीक है. सो अभी बताओ इसका कैसे करोगे. मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर वन क्वांटिटी गिवन हो तो क्या करते हैं, वी सर्च फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक. किस टॉपिक से है ये क्वेश्चन? Hydrolysis. Hydrolysis. Second ठीक है. topic. यस. एंड हाइड्रोलिसिस में जो हमारा पीएच का फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा इस केस में? Base वाला मैम 7 plus Base वाला लगेगा. यस, क्या NaOH. लगेगा, 7 प्लस pKa log 7 K2. माइनस हो जाएगा. प्लस, बेटा प्लस लगेगा ना, बेसिक हो जाएगा सॉल्यूशन. It is a weak Yes, acid ना, ma'am. this is a salt Yes, of ma'am. Yes, strong ma'am. base and a weak acid. ठीक है. अब ट्रबल ये है कि pKa की 2 वैल्यूज दी हुई हैं. दिस इज फॉर कार्बोनिक एसिड. K की 2 वैल्यूज दी हुई हैं फॉर कार्बोनिक एसिड. ठीक है. तो कौन सी लेनी चाहिए? K2.
A2। A2. ठीक है, तो अगर फुल न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट है तो लास्ट स्टेप लिया जाता है। और तुम खुद से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, Na2CO3 को जब हम वाटर में डालेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये उसमें से एक H पॉजिटिव आयन लेगा, कार्बोनेट आयन पहले स्टेप में। फॉर द फर्स्ट स्टेप इट विल टेक फर्स्ट H पॉजिटिव आयन एंड विल गिव अस bicarbonate plus Na positive ion and OH minus ion। कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। Yes, Check ma'am. it out। And HCO3 minus gives you H positive ion and carbonate ion। अगर हम इसको डिसोसिएशन ऑफ एसिड के वे में बोले तो ये कौन सा स्टेप है, डिसोसिएशन ऑफ एसिड की बात करें, H2CO3 सेकेंड स्टेप है। सेकंड स्टेप। यस, तो दिस इज हैपनिंग इन सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप का मतलब कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, कार्बोनिक एसिड की Ka2। बट हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ये क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस का कौन सा स्टेप है, फर्स्ट। हाइड्रोलिसिस का ये फर्स्ट स्टेप है एंड विच इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेकेंड स्टेप। है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि, आर यू एबल टू फॉलो दिस। यस अगर मैम। इसका मैं KH1 Yes, लिख ma'am. रही हूँ और इसको Ka2 लिख रही हूँ तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन KH1 एंड Ka2, 1 by Ka2 is equal to Yes. KH1। तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में कौन सा Ka वैल्यू लगना है, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा आता है तो Ka2। Ka2। Can you get it now? So now can you find the pH? It will become what, 7 plus, हम लोग कहीं जब भी ऐसे क्वेश्चन करना रफ में कहीं लॉग निकाल लेना, माइनस लॉग ऑफ 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -11, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो। यस मैम। एंड लॉग Yes, 45 ma'am. को क्या लिखें, 9 सा 45 होता है ना, यस मैम। Yes, ma'am. and this can be written as 2 log 3 2 plus log log 3 plus 5। log 5। log 3 की वैल्यू 0.5। और इंटू 2 करोगे तो 1 एंड इसकी 1। वैल्यू 0.7। तो 12 माइनस 1.7 कितना आएगा, 12 माइनस 1.7 कितना आएगा, 10.3। 10.3। ओके, सो ये हो गया 10.3 pKa का वैल्यू, pKa2 का वैल्यू बाय 2। और 2 क्यों यूज किया, 1 क्यों नहीं किया, अभी समझ में आया रीजन। यस मैम। और log C by 2, C कितना दिया है, 0.1. 0.1, which can be written as what, 1 by 10। 1 - 1. log C is log 10 raised to the power -1, minus comes outside, log 10 की वैल्यू 1। 1। सो अब बस सॉल्व करना काम तुम्हारे रह गया है, तो जल्दी से सॉल्व करो। 2 5s are 10 and this will become -1, that is by 2, that is 0.5। अब सॉल्व करो, मुझे बताओ pH कितना आया, 11.65. 11.65। डिड यू फॉलो, पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए हमें कैसे करना होगा, डिड यू फॉलो हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक मतलब जो एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयंस दें, तो उसमें हमें K1 यूज करना है या K2 यूज करना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, यस मैम। एवरीवन। चलो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है, बट नाउ यू हैव टू फाइंड द pH ऑफ 0.1 m, जो हमें क्वेश्चन एक्चुअली मिला था, NaHCO3। इसका हाइड्रोलिसिस करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो कैसे होगा इसका हाइड्रोलिसिस, जब हम इसको वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, Excuse me, ma'am. यस Ma'am, please can you go to the last slide for a second? यस, Okay, thank you, ma'am. Can you please show the previous slide?
Okay, ma'am. ठीक है अभी। तो अभी इसके लिए करना है, तो अब बताओ कैसे करें। ये क्या करेगा, ये वाला जो हमारा HC बाइकार्बोनेट आयन है, ये वाटर को हाइड्रोलाइज करेगा, वाटर से H पॉजिटिव आयन लेगा एंड इट विल टुगेदर फॉर्म H2CO3. सो टेल मी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोलिसिस. ये तो मेरे को क्लियर हो रहा है. This is my first step of hydrolysis, but when you will compare it to Ka value, तो वो किसके साथ होगा? सेकेंड स्टेप है ये। नहीं, H2CO3 को डिसोसिएट कराओ तो पहले स्टेप में क्या होगा? H प्लस और HCO3 तो ये माइनस देखो, ये इसी को तो Ka1 लिखते हो ना, यस मैम। और इसको फर्दर डिसोसिएट कराओगे तब H पॉजिटिव आयन एंड कार्बोनेट आयन मिलता है, that you write it as Ka2. See the difference? यस मैम, Ka1 होगा इसमें। हाँ, so this is the reverse of first dissociation of acid. First step of dissociation of acid. तो यहाँ पे KH will be equal to KW upon क्या लिखें? Ka1 या Ka2? Ka1 Ka1. A1. A1, क्योंकि इसका रिवर्स हो रहा है. पहले क्वेश्चन में देखो किसका रिवर्स हुआ था, सेकेंड स्टेप का रिवर्स सेकेंड हुआ था, इसलिए हम Ka2 लिख रहे थे. जनरली अगर तुम्हारा जो सॉल्ट है उसमें H नहीं लगा हुआ है, फुल न्यूट्रलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे सारा हाइड्रोजन हमने मूव कर दिया है, तो जो भी तुम्हारा एसिड होता है उसकी लास्ट वैल्यू ली जाती है. जैसे ये डाई बेसिक था तो लास्ट वैल्यू कौन सी होगी? pKa2. ये वाला एसिड ट्राई बेसिक था, यहाँ H3PO4 यूज किया था, तो हमने कौन सी वैल्यू यूज करी थी? कौन सी वैल्यू यूज करी थी? थर्ड वाली, है ना. बट अगर हमारा एसिड सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट आ जाए जिसमें ऑलरेडी एक H पॉजिटिव आयन है, तो उसमें कौन सी ली जाएगी वो हम लोगों को चेक करनी है. और चेक करने का तरीका समझ में आया अभी? यस मैम। ये समझ में आया. तो अब हमारा जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? pH इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7 प्लस pK. वो तो हमने लर्न कर ही लिया है, बट pKa1 लिखें या 2 लिखें, अब तुम डिसाइड करके हम बताओ. 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अभी रीजन भी समझ में आ रहा है. यस मैम। बाय 2. ठीक है. तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन फंस जाएगा तो हम एक रफ कॉर्नर बनाएंगे एंड वहां पे pKa1 पहले सॉल्व कर लेंगे. तो माइनस लॉग ऑफ Ka1 का वैल्यू मैंने तुम्हें कितना दिया था, मतलब क्वेश्चन में हमें कितना दिया था? आई एम राइटिंग इट एज 45 into 10 raised to the power -8. नाउ कैन यू सॉल्व इट? Yes, ma'am. अभी हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था कि log 45 की वैल्यू 1.7 के अप्रोक्सीमेट आती है. ये 6.3। 6.3. ओके. सो बस तुम्हारे लिए सॉल्व. एंड log C की वैल्यू क्या हो जाएगी? log of 10 Yes, raised to the power -1। यस. सो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करने को रह गया है. दिस प्लस एंड -1/2 बस सॉल्व कर दो. 7 3 6 1 5. 9.65. कितना आ रहा है बेटा? pH is 9.65. सॉरी, 9.65. 9.65. Can you get the difference in both type of questions? यस मैम। अगर तुम्हारे सॉल्ट में एक भी H पॉजिटिव आयन नहीं है, इट इज अ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट, तो तुम्हें लास्ट वैल्यू यूज करनी है. लेकिन अगर उन्होंने बीच का कोई वैल्यू दे दिया तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा वो फर्स्ट स्टेप से आ रहा है, सेकेंड स्टेप से आ रहा है या कैसे आ रहा है. चलेगा? ठीक है. और जो थोड़ा डिफिकल्ट फील कर रहे हैं उनको डरने की बात नहीं है. ऐसे तुम्हारे पास रेयरेस्ट तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आएंगे. ज्यादातर क्वेश्चंस में जो तुमको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी पहले के चैप्टर में, पहले के टॉपिक में या पहले की क्लासेस में, उतने से तुम्हारा काम चल जाएगा. फाइन. Yes, ma'am. चलो, तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करें. लास्ट टॉपिक. यस मैम।
So the last topic is, beta Shiv, just check the answer as well. Okay, check the answer as well so that we are verified with this thing as well. ठीक है, so let's move further. तो यहाँ पर हम लोगों को अभी हमारा फोर्थ टॉपिक रह गया था. फोर्थ टॉपिक डील्स विथ, Solubility product. yes, fourth topic deals with solubility product. Excuse me. Types of solutions पहले पढ़े होंगे. Types Yes, ma'am. of solutions हम लोगों ने पहले से ही पढ़े थे. तो हमारे को पता है हमारे पास तीन तरीके के सॉल्यूशंस होते थे. एक होता था क्या, अनसैचुरेटेड. Unsaturated, saturated, and supersaturated. Unsaturated means what? There is scope of more solute to get dissolved. यही होता था ना अनसैचुरेटेड. अभी ये इट इज हंग्री, अभी ये भूखा है, इट कैन ईट मोर. सैचुरेटेड मतलब क्या होता था? There is no scope of adding Yes. any solute. Yes, no more scope of solute to be added for a particular temperature. And super saturated मतलब क्या, तुम्हारा पूरा पेट भर गया था और बाद में डेजर्ट सर्व हो गया, तुमने थोड़ा सा खा लिया. ठीक है, तो super saturated when you're going beyond your capacity, so you are like more than saturated amount of solute is dissolved. ठीक है, so we have three types. और ये कैसे बनते हैं और क्या यूज करना है हमें, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. फाइन. तो देखो तुमने पहले ही पढ़ लिया कि जो बहुत अच्छे मतलब दो तरीके के जब हम वाटर में किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो दो तरीके के सॉल्ट्स डिसॉल्व होंगे. एक तो क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे से डिसॉल्व होने वाले होंगे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स. हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो कि एक कैसे किसकी तरीके से बिहेव करेंगे, दे विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. एंड व्हाट डू यू मीन बाय इफ आई से दे विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? They will show 100%. Ma'am, 100% they have high degree dissociation. of Yes, 100% dissociation होगा. और ये जनरली कौन से टाइप के सॉल्ट्स होंगे, लाइक आयनिक सॉल्ट्स. फाइन. तो मतलब NaCl है तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देगा. एंड ये तुम्हारा इस टाइप का है, सो ये पूरी तरीके से Na पॉजिटिव आयन एंड Cl माइनस आयन देगा. एंड सपोजिंग यू आर स्टार्टिंग विद 0.1 मोल, so at the end of the reaction you will get 0.1 mole of this and 0.1 mole of this. Supposing तुम्हारा salt है, supposing I say it is CaBr2, so it is also an ionic compound. मतलब ये full dissociation show करेगा. अपने को क्या मिलेंगे, calcium ions and bromide ion. Now again if I start with 0.1 of this, then I will get 0.1 and 0. Am I clear? ऐसा करते आ रहे थे ना? ठीक है. बट अब वही चीज अगर हम लोग स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए करेंगे, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स ठीक है, मतलब क्या हो गया, दे आर गोइंग टू बिहेव एज व्हाट, weak electrolytes. yes, and they will show which type of dissociation, Partial dissociation. yes, they will show partial dissociation, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से एक्सप्रेस करेंगे. एंड ये जनरली कैसे कंपाउंड्स करेंगे, जो कि वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, और वी कैन से कोवलेंट सॉल्ट्स. यस और नो?
ठीक है। सो कोवेलेंट सॉल्ट, जैसे कि इफ यू रिमेम्बर मैंने तुम्हें स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कराई थी कि जो सिल्वर के सॉल्ट्स हैं या फिर यू कैन से लेड के सॉल्ट्स हैं जो एक तरीके से स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर Yes. शेल। जिनके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो करते हैं। फजांस रूल याद करो। तो ये वाले जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सिल्वर के सॉल्ट्स हो गए, लेड के सॉल्ट्स हो गए, जिंक के सॉल्ट्स हो गए, ये ज्यादातर स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं एंड दे शो पार्शियल डिसोसिएशन। ठीक है, जनरल में ऐसा होता है। इनके साथ अपने को क्या करना पड़ेगा वो अब हमें स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? आयोनिक। आयनिक। तो आयनिक का मतलब क्या हो गया? आयनिक का मतलब इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है हम लोग वो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की स्टडी करनी है या हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स की? sparingly soluble. यस, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ले लिया AgCl, ये भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये पार्शियल डिसोसिएशन करेगा। तो जैसे तुम करते आ रहे हो इक्विलिब्रियम में, तुम सेम टू सेम वैसे ही जाओगे। अब इनिशियल सपोजिंग अगर मैंने इसको 0.1 मोल से स्टार्ट किया है, so what do you think at equilibrium how many moles of silver ion I will get? अल्फा। This is aqueous, salt तो solid के फॉर्म में होगा, so इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। So yes, you will get what? C1 minus alpha लिखते थे हम लोग। Yes, ma'am. And this will be like this. अब ये किसके मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, जितना सॉल्ट सॉल्युबल होगा उतना ही तो मतलब आयनाइज होगा। जो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व करेगा कम ही सही, उतना ही तो आयनाइजेशन शो करेगा। यस Yes, ma'am. Okay, the amount of salt soluble in water will get ionized। ठीक है, तो वही होता है, जितना अमाउंट पानी में डिसॉल्व करता है और वो जो फर्दर आयनाइज भी हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? बेसिकली अगर तुम अपनी लैंग्वेज में बोलो तो तुम क्या बोलोगे? amount of salt that can be dissolved in a given Yes. solute. The amount of salt soluble in given solution at a particular temperature, because you know solubility depends on temperature also। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसीलिए तो तुम्हें शुगर सिरप बनाना होता है, तुम इसको हीट करके बनाते हो। यस मैम। ठीक है, एंड हम लोग सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कैसे करें? व्हाट आर द वेज और यूनिट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी? Gram per liter, mole per liter. यस, तो एक तो वही हो गई, इतने मोल्स हमारा सॉल्ट डिसॉल्व हो गया इतने लीटर में, दैट इज मोल्स पर लीटर हो सकती है। और एक और वे होती है, अब जो लेमैन है, क्योंकि लेमैन भी जो वर्कर्स होते हैं कम फैक्ट्रीज में, वो भी सॉल्युबिलिटी को यूज करते हैं टू मेक प्रोडक्ट्स। मतलब जैसे तुम्हारे उसमें ही बोल सकते हो शुगर सिरप एक हलवाई भी यूज कर रहा होगा, तो उसको क्या मोल समझ में आएगा? नो मैम। तो उसको कैसे बोलेगा? नो मैम। ग्राम्स पर Grams लीटर। per liter. ग्राम्स में। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें सॉल्युबिलिटी को वो ग्राम्स पर लीटर में भी बोलते हैं। अब सिंबल बताओ इसमें क्या यूज करें हम सॉल्युबिलिटी के लिए? एस। Yes. ठीक है, तो देखो तुमने 0.1 मोल डाला, बट तुम्हें लगता है क्या 0.1 मोल का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा? नो मैम। नहीं No, होगा ma'am. ना, कुछ ही अमाउंट डिसॉल्व होगा। सपोजिंग उसमें से सिर्फ एस अमाउंट डिसॉल्व होता है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी एस है। तो यहाँ बताओ सिल्वर आयन कितना मिलेगा? 0.1 S. यस, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तुम 1 से स्टार्ट करो उसे, तो 1 से स्टार्ट करने पर 1 मोल लेने पर यहाँ पे आइडियली 1 मिलना चाहिए, बट क्या 1 मिलेगा? No, ma'am. नहीं मिलेगा। जस्ट अ मिनट।